हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रैटेजी, और जिसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं अर्थमेटिक और डीआई की, प्लस में स्पीड मैथ्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे टारगेट करना है स्पीड मैथ्स को भी। तो पहली थिंग मैं बताऊँ, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, और अगर आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हो, आप कई एग्ज़ाम दे चुके हो, तो इसका मतलब हाफ ऑफ द पार्ट, मतलब कि लास्ट का जो पार्ट है वो आपके काम आएगा। इस वीडियो का हाफ पार्ट जो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप बिगनर हो तो आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी एस बी पी ओ एंड एस बी क्लर्क में अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 2 मंथ्स का गैप है। तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्दो देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स में इतना स्कोर करना ही करना है, बट यू नेवर नो कि कल को क्या पैटर्न चेंज हो जाए और जो हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं उसमें हमें आई ना और बाकी चीज़ें इजी आ जाएँ, लाइक दैट। तो उसके लिए मैं बात करूँगी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी हमें ऐसी बनानी है अपनी, ताकि हम एटलीस्ट 20+ मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगर आप बाकियों को कवर कर लेते हो, मतलब लाइक इंग्लिश में अगर आप अच्छा 20-23+ कर लेते हो और रीजनिंग में भी आप 25 तक ले जाते हो अपने आप को, तो देर ऑलरेडी 45 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कम से कम 20 से 25 मार्क्स, 22 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। ओके, तो अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से क्लियर करने हैं, जो आपके स्पीड मैथ्स में भी काम आएंगे, आपको डीआई में भी काम आएगा। सबसे पहले है आपका परसेंटेज चैप्टर, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू आर वेरी प्रो इन परसेंटेज देन यू गो टू द रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम फाइंड आउट करें क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वही आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 14.28% कितना होता है, तो यू हैव टू नो कि ये 1/7 होता है। तो वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे परसेंटेज चैप्टर की। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला पार्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा वॉइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट प्लीज़ मेरे को फॉरगिव मी, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं अर्थमेटिक में परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन। आप मतलब बिल्कुल प्रो लेवल पे आ जाओ। आपको टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट के जो मतलब अगले जो आपके 10 डेज़ हैं, 10 डेज़ जो आएंगे आपके, उसमें आपको परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन प्लस रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि उसके बाद में भी हम क्या करें। उसके बाद में आपको कवर करना है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर प्लस में एवरेज चैप्टर। आप देखना, प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, जो एसबीआई क्लर्क लेवल के मैं बोलूँगी, वो मॉडरेट लेवल के आते हैं और वो बहुत इजी टाइप के होते हैं, आप कर सकते हो इफ़ यू हैव अ क्लियर बेसिक्स। मतलब आपके बेसिक्स क्लियर्स होंगे तो आप पक्का कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद में एवरेज, 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट परसेंटेज, सेकंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, थर्ड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फोर्थ इज़ एवरेज। उसके बाद में आता है एवरेज सॉरी एजेस चैप्टर। एजेस चैप्टर भी समहाउ इजी होता है, बट दे दैट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और उसके लिए आपको डेली के बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एवरेज एजेस की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चाहे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर भी होगा ना, वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको प्रैक्टिस करते रहना। ये 5-6 चैप्टर कुछ ऐसे हैं, इनको प्रो कर लेना। बट अगर मैं एसबीआई क्लर्क लेवल पे जाके बात करूँगी, तो मैं आपको कहूँगी कि ट्राई टू कवर ऑल दी टॉपिक्स, नॉट ऑल दी टॉपिक्स, लाइक यू कैन लीव द टॉपिक लाइक एस आई एन सी आई। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि मैंने वो चैप्टर छोड़ रखे थे, बट मैंने इतना क्लियर कर रखा था कि अगर सिंपल चीज़ आ जाए कि अगर आपको एसआई निकालना है या परसेंटेज निकालना है, सॉरी रेट निकालना, इतना होना चाहिए कि आप निकाल सको, ठीक है। एसआई सीआई का फॉर्मूला बेसिक से आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आता है डिस्टेंस एंड टाइम। यस, आई डू लीव ऑल टाइम लाइक डिस्टेंस एंड टाइम, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को एटलीस्ट बेसिक पता हो तो मैं क्वेश्चन बेसिक लेवल का सॉल्व कर पाऊँ। ऑल्दो एसबीआई क्लर्क इज़ नॉट लाइक बेसिक लेवल, वो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आता है।
तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आपको डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। आई एम सॉरी, मेरे को काफ़ी सारे टेक लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वॉइस के चक्कर में मतलब लाइक खांसी उठ रही है, तो वो मेरे को दिक्कत कर रही है। बट कोई, आई ट्राई टू कम्प्लीट दिस वीडियो। उसके बाद में मैं बात करूँगी DI प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन SBI PO एंड SBI क्लर्क, क्योंकि SBI PO में आप देखोगे कम से कम 15 मार्क्स की DI आएगी। इट मीन्स अगर 2 DI भी आ गई और एक केसलेट भी आ गई तो आपके 15 मार्क्स लेके जाएगी। और हर बारी मैं सोचती हूँ कि मैं केसलेट को छोड़ूंगी, बट इस बारी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं केसलेट कंप्लीट करूँ, सो दैट अगर मैं और चीज़ें नहीं कवर कर पाती हूँ तो मैं कम से कम केसलेट और DI में मार्क्स स्कोर कर पाऊँगी। ठीक है, तो DI आप मेंस लेवल की ट्राई करो। मैं आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप मेंस लेवल की DI मैं लिख देती हूँ, उसके बाद में मैं शेयर कर दूँगी। मेंस लेवल की हमें DI करनी है, ठीक है। कम से कम ये 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करो मेंस लेवल की DI, सो दैट आपको जब प्री लेवल की DI आएगी ना तो वो आपको बहुत ईजी लगेगी। और देखो यार, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप प्री पे रहोगे ना तो आपको मेंस तो फिर भूल ही जाओ, क्योंकि प्री ही हमें टफ लगेगा। सो आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग मेंस को टारगेट करो, सो दैट आपका प्री तो कम से कम निकले। और बहुत सारे बच्चे पूछेंगे यदि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। सो आई हैव क्लियर्ड IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रीलिम्स, बट आई couldn't मेंस। और आई थिंक वो कुछ 0.5 का कुछ 0.25 का कुछ मार्क का मार्जिन था, तो इसलिए मेरा मेंस नहीं हो पाया, बट आई क्लियर प्री। तो उसके बाद में मैं बात करूँगी कि और DI की में आपको कौन कौन सी DI करनी है। आपको टेबलर DI करनी है, आपको मिसिंग DI करनी है, आपको बार ग्राफ करना है, आपको मतलब जितनी भी टाइप की DI आती है ना आपको सब ट्राई करनी है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि रडार DI भी सॉल्व करो, क्योंकि जब मैं IBPS PO के मॉक्स दे रही थी तो उसके अंदर रडार DI आ गई थी, तो दैट वाज वेरी टफ फॉर मी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि रडार को भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सही बता रही हूँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जो ऑलरेडी मतलब कॉलेज में बच्चे हैं ना वो अभी से मार्क्स दे मतलब कि मॉक्स दे रहे हैं, तो उनसे पता चलता है कि कंपटीशन देखो किस लेवल पर है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कंपटीशन ये 10 लाख बच्चों से नहीं है जो फॉर्म भरेंगे, इनमें से हार्डली 2 लाख बच्चों से हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उनसे कंपटीशन करो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ्स में जैसे मैंने बोला कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको होना चाहिए, आना चाहिए। और टेबल्स आपको 20 तक आने चाहिए। स्क्वायर्स आपको 50, मतलब SBI PO लेवल पे तो आपको स्क्वायर्स कम से कम 100 तक आने चाहिए। मेरे को अभी 75 तक लर्न है, और क्यूब्स मेरे को 30 तक ही लर्न है, तो क्यूब्स मैं 30 तक ही सजेस्ट करूँगी, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्राई टू सॉल्व थोड़ी हार्ड टाइप की सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, प्लस में डू प्रैक्टिस नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है ना तब हम देखते हैं कि इस शिफ्ट में यार रॉन्ग नंबर सीरीज आ, देन वी प्रेड कि यार हमारे भगवान जी हमारे में मतलब कि नंबर सीरीज़ आ जाए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ ना आए। क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, मेरे को यही रहता है, मेरे को रॉन्ग नंबर सीरीज़ का बहुत फोबिया है। मतलब नंबर सीरीज़ मैं कर लेती हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं हो पाती मेरे से, मतलब टफ लगती है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बारी मैं अच्छे से रॉन्ग नंबर सीरीज़ की तैयारी करूँगी, सो दैट मुझे भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो यही था टोटल ऑल ओवर। और उसके बाद में मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक्स लगाओ, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्विजेस लगाओ 15-15 मिनट्स की, 5-5 क्वेश्चन की, 10-10 क्वेश्चन की क्विजेस लगाओ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।